आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने अपनी जेब में से छाट कर कटा फटा 10 रुपए का नोट कोई देखे नहीं ऐसे डाला। वहाँ अत्यधिक ठसाठस भीड़ थी। गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपये का नोट बढ़ाया। गुप्ता जी ने उनसे नोट लेकर आरती की थाली में डाल दिया। गुप्ता जी को अपने 10 रुपये डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय गुप्ता जी ने उन आंटी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 का नोट निकालते समय आपका 2000 का नोट जेब से गिरा था, वो आपको मैंने वापस किया था। गुप्ता जी कोमा में हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय। एक कंजूस पति हाथ को चाकू से काट रहा था। पत्नी पति से, ये क्या कर रहे हो आप? कंजूस पति, टेंशन न ले, डिटॉल की बोतल फूट गई है, ऐसे ही बेकार जाएगी। तू भी आ जा, तेरी भी उंगली काट देता हूँ। मास्टर राजू से, चलो अपनी कॉपी में ट्रेन बनाओ, मैं 5 मिनट में आया। 10 मिनट बाद, मास्टर जी ट्रेन कहाँ है? राजू, आप लेट हो गए, ट्रेन चली गई। मास्टर जी भी चालाक थे। उन्होंने राजू को एक थप्पड़ लगाया और पूछा, हरामखोर प्लेटफार्म कहाँ है? क्या वो भी अपने साथ ले गई? लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का बाप, कितना कमा लेते हो? लड़का, 18,000 महीना। लड़की का बाप, 15,000 मैं अपनी बेटी को पैकेट मनी देता हूँ। लड़का, वो मिला के ही बोल रहा हूँ अंकल। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, पर वायरस फिर भी रह गया। मारवाड़ी मंदिर में, भगवान, अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे, 500 रुपये आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी दूर पे उसे 500 का नोट मिला। मारवाड़ी प्रभु, इतना भी भरोसा नहीं था, जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। 70 साल के एक कपल का हेल्थ बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने पूछा, अंकल इस उम्र में भी ऐसी तंदुरुस्ती का क्या राज है? अंकल, हमने शादी के बाद तय किया कि जिसकी गलती होगी वो 5 किलोमीटर दौड़ेगा, और तेरी आंटी की गलती कभी होती ही नहीं थी, इसलिए रोज़ मेरी ही कसरत होती थी। मैंने पूछा, तो फिर आंटी की तबीयत का क्या राज है? अंकल, वो पीछे पीछे देखने आती थी कि मैं दौड़ रहा हूँ कि नहीं। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। 10 डॉक्टर, 6 इंजीनियर और एक टीचर हेलीकॉप्टर की रस्सी से लटके हुए थे। पायलट, वजन ज़्यादा है, एक आदमी को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। टीचर, ये कुर्बानी हम देंगे क्योंकि हम टीचर हैं। तो बजाओ तालियां। सभी डॉक्टर और इंजीनियर तालियां बजाने लगे। वजन खुद ही कम हो गया। चाहे डॉक्टर बनो या इंजीनियर, गुरु तो आखिर गुरु होता है।
रमेश, कैसी चल रही है लॉकडाउन में ज़िंदगी? सुरेश, एकदम मस्त। तू बता? रमेश, तेरी भाभी मारने दौड़ती है तो बाहर भाग जाता हूँ, फिर पुलिस मारने दौड़ती है तो घर में आ जाता हूँ। कुछ अमीरों की चर्चा। किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने 20 लाख का, तो किसी ने 30 लाख का कहा। और जब यही बात एक गांव के आदमी से पूछी गई तो उसने बताया कि मैं जहां सुबह लोटा लेकर जाता हूं उस खेत की कीमत 7 करोड़ है, और ऐसे बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं। घनघोर बेइज्जती। एक लड़का भागते हुए लड़की के पास आ गया और बोला, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़की, तो हमारी दुश्मनी कब थी भैया? एक लोहार की 101 बिटियां थी। किसी ने पूछा ये सारी आपकी हैं? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सोनार की, एक लोहार की। लोहार सुनते ही बेहोश हो गया। प्रीतो, दिन भर दारू ही पीता रहता है कमबख्त। संता, पीने दे जाने मन पीने दे, साथ लेके क्या जाऊंगा। प्रीतो, तो ऐसे ही पीता रहा तो छोड़ के भी क्या जाएगा कमीने। खबरदार, अब किसी ने भारत को गरीब देश कहा तो हम भारतवासियों ने तो ये जानने के लिए ही 2000 करोड़ खर्च कर दिए हैं कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस धरती पर सबसे धैर्यवान इंसान वो है जो साउथ की हिंदी डबिंग की हुई फिल्मों के गाने भी सुनता है और धीरे धीरे गुनगुनाता भी है। एक युवक ने सड़क किनारे बैठे भिखारी को 100 रुपये देते हुए कहा, युवक, बाबा जी मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे अच्छी नौकरी लग जाए। भिखारी, क्या पढ़ाई की है बेटा? युवक, जी B.Com की है। भिखारी, तो आशीर्वाद रहने दे, साइड में जगह खाली है, चटाई लगा के बैठ जा, खर्चा तो निकल ही जाएगा। डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है, मुर्गा जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। वहम से बचो, आराम से उठो। पति कमरे में बैठा शराब पी रहा था। यह देखकर पत्नी गुस्से से तमतमा कर बोली, आपने तो कहा था कि बिना किसी वजह के बिना शराब को हाथ भी नहीं लगाओगे, फिर ये सब क्या है? पति, वजह है पगली, वजह है। अब देखो दिवाली आ रही है, बच्चों को रैकेट जलाने के लिए खाली बोतल चाहिए कि नहीं? आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।